नमस्कार, मैं प्रभास द्विवेदी और आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। हमारे इस खास प्रोग्राम आज का इतिहास में आप सभी का स्वागत है। आपने स्कूलों में गणित विषय में अपने पाई के बारे में तो पढ़ा, सुना और जाना है, लेकिन क्या आपको जानते हैं कि गणित के इस टर्म को खास दिन के रूप में सेलिब्रेट कब किया जाता है? जी हाँ, हर साल 14 मार्च को दोपहर 1:59 पर पाई दिवस मनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 14 मार्च के एक निश्चित समय पर ही पाई दिवस क्यों मनाया जाता है, तो हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे भी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिक है। ये तो जाहिर है कि गणित का कोई टर्म तो लॉजिक तो जरूर होगा। आइए इस आर्टिकल के जरिए हम पाई दिवस को मनाने के पीछे का इतिहास जान लेते हैं। पाई दिवस हर साल केवल 14 मार्च को ही मनाया जाता है। पाई चिन्ह या टर्म 1706 में एक मैथमेटिशियन विलियम जोन्स द्वारा पेश किया गया था। गणित का ये चिन्ह 1737 में लोकप्रिय हुआ। इसके इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाने का क्रेडिट लियोन हार्ट यूलर को जाता है। अगर इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो हम जान पाएंगे कि पाई दिवस की शुरुआत 1988 में सैन फ्रांसिस्को के एक कर्मचारी द्वारा की गई थी। उस दिन कर्मचारी का नाम लेरी सा था, जिसे प्यार से प्रिंस ऑफ पाई के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पाई एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, यानी वह संख्या जिसमें कोई विशेषता हो। पाई ग्रीक अल्फ़ाबेट का 16वां अक्षर है। मैथ में पाई का मान 22/7 है और यही कारण है कि इसे मिस्ट्री नंबर भी कहा जाता है, क्योंकि आज तक इसका सटीक मान नहीं निकाला जा सका। जब हम 22/7 को भी तोड़ते हैं तब भी हमारे पास 3.14159 ही उपलब्ध होगा, जो कि टू द पॉइंट मान नहीं है। गणित में पाई की वैल्यू के रूप में कभी 22/7 तो कभी 3.14159 भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में पाई कई रूपों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका सबसे अधिक इस्तेमाल किसी भी नदी की लंबाई को मापने के लिए किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि नदी की माप की लंबाई को नापने के लिए आखिर पाई का सबसे अधिक उपयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि घुमावदार होने के कारण नदी हमेशा सीधी भी नहीं चलती है, न टेढ़ी। नदी का बहाव, नदी की धाराएं हमेशा घुमावदार होती हैं, इसलिए लंबाई नापने से सहा आंकने में समस्या होती है। इसीलिए पाई का सबसे ज़्यादा प्रयोग नदी की लंबाई नापने में करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नासा भी पाई का इस्तेमाल करता है। जी हाँ, पाई स्पेस मिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नंबर है। साथ ही आज के दिन ही 1958 में मोनाको में शाही परिवार राजकुमारी ग्रेस ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह उस समय उनके घर में जो पुत्र का जन्म हुआ, तब वहाँ के लोगों ने काफ़ी खुशियाँ जाहिर की। और 1960 में आज ही के दिन ब्रिटेन के चेशायर में मौजूद एक पृथ्वी से 4,07,000 मील दूर अंतरिक्ष में मौजूद एक अमेरिकी उपग्रह से संपर्क बनकर विश्व रिकॉर्ड बन गया। ये उस समय का जो था, जो विश्व रिकॉर्ड जो बनाया गया था, ये भी अपने आप में महारत है। और 14 मार्च आज के दिन इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं दर्ज हुई हैं, देखिए मेरे इस खास रिपोर्ट में। उन्नीस में फिजी में रक्तहीन सैनिक क्रांति के बाद सरकार का तख्ता पलट हुआ था। 1989 में दक्षिण अफ्रीकी नेशनल पार्टी द्वारा पीटर बोथा के स्थान पर
FWD क्लर्क को राष्ट्रपति बनाया गया था। 1990 में श्रीमती आर्था पास्कल ट्रावेलहेती की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। 1999 में स्पेन का कार्लोस मोया विश्व का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बना था। 2000 में मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरो सीरिया के नए प्रधानमंत्री बने। 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई थी और रातुविता मोमेदोनू फिजी के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। 2002 में सर्बिया व यूगोस्लाविया में संधि पर हस्ताक्षर किए गए और सेना गाजा पट्टी में घुसी थी। 2004 में चीन में निजी संपत्ति को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। 2007 में कारगिल और स्कार्दू के बीच भारत पाकिस्तान में बस सेवा प्रारंभ करने पर सहमति बनी थी। 2008 में विक्ट्री समूह ने ब्रिटेन की प्रसिद्ध स्विचगियर निर्माता कंपनी क्रेग एंड डेरिकार का अधिग्रहण किया था। 2008 में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सह चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान में घूसखोरी के आरोप से बरी किया गया था। 2018 में 76 वर्ष की आयु में ब्रितानी भौतिक शास्त्री और ब्रह्मांड विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग का निधन हुआ था। 1913 में प्रसिद्ध मलयालम साहित्यकार S.K. पोटेकट्टा का जन्म हुआ। 1965 में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता आमिर खान का जन्म हुआ था। 1904 में दानमाल माथुर, जिन्हें राजस्थान के एक प्रसिद्ध और अत्यधिक सम्मानित प्रकाशक के रूप में याद किया जाता है, इनका जन्म हुआ। 1895 में दिल्ली के भूतपूर्व दूसरे मुख्यमंत्री तथा राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह का जन्म हुआ था। 1879 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ। 2018 में विश्व प्रसिद्ध ब्रितानी भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग का निधन हुआ। 2010 में मराठी में रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि, लेखक, अनुवादक व समीक्षक गोविंद विनायक करंदीकर का निधन हुआ। 1997 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ राजनीतिज्ञों में से एक वीरेंद्र पाटिल का निधन हुआ। 1986 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ KC आब्राहम का निधन हुआ। 1883 में एक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता कार्ल मार्क्स का निधन हुआ। 1963 में भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध राजनेता जय नारायण व्यास का निधन हुआ।